हम लोग अपने 2024-25 का जो आरआरबी क्लर्क पीओ का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी निशु कुमारी का आज इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम कॉन्वर्सेशन में वेलकम भी करेंगे और इस पूरे सेशन की शुरुआत हम लोग निशु कुमारी को एक छोटा सा बुके देके करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन निशु। थैंक यू सर। और सबसे पहले जो निशु से मेरा सवाल है या निशु से जो बातचीत प्रारंभ करेंगे, निशु को तो शायद याद होगा, मुझे तो याद है ही। लगता है निशु को हमारे सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 1 आध महीने हुआ होगा और शायद फॉर्म को देख ही लेते हैं। ये 26 नहीं ये ज्वाइनिंग है 7 सितंबर 2023। निशु ये फॉर्म एक बार देखो, पकड़ो। ये कैमरे को देखो ताकि ये तुम्हारा एडमिशन फॉर्म है, याद आ रहा है? यस सर, बहुत सारा। हाँ, 1 साल पहले तुम इस फॉर्म को भरी थी। यस सर। इस फॉर्म में दिखाओ जरा। इस फॉर्म में तुम्हारा डेट ऑफ, जैसा कि मैं अभी बातचीत में बता रहा था, निशु को ज्वाइन की 1 आध महीने हुआ होगा, तो किस घटना की मैं जिक्र करने वाला हूँ उसकी रेलिवेंसी आपको समझ में आएगी जब मैं इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पढ़ूंगा। 7 सितंबर 2023। यस सर। और 1 आध महीने के बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती था। 7 सितंबर 1 महीने के बाद, 1 महीने भी ठीक से नहीं बचा हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और हम लोगों ने अपने ब्रांच में स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके का प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें कुछ स्पीच का भी था, कुछ क्विज था, कुछ प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में किसी में पार्टिसिपेट भी की थी और किसी में तुमको सर्टिफिकेट भी मिला था। यस सर। किस चीज में, कौन से कंपटीशन में? सर क्विज कंपटीशन के लिए सर्टिफिकेट मिला था और डिबेट कंपटीशन के लिए 3rd प्राइज मिला था सर। तो प्राइज जो हम लोग दिए थे उसमें गांधी जी का मूर्ति था ना? कैसा था वो मूर्ति? सर वो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, एक दूसरे को ऐसे खींच रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली एक मूवमेंट के लिए। ओके। और वो अभी भी रखी हुई है मोमेंटो? यस सर, वो तो मेरा फर्स्ट प्राइज था सर अभी तक का, तो वो बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए। तो 1 साल हुआ, 1 महीने भी नहीं हुए थे निशु को हमारे सिस्टम को ज्वाइन किए हुए, और 2 अक्टूबर का एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था। निशु को उसमें सर्टिफिकेट भी मिला एक प्रोग्राम में। बेसिकली मैं निशु के उस प्रोग्राम में जो सर्टिफिकेट या जो इनको 3rd प्राइज मिला था एक प्रोग्राम में, एक कंपटीशन में, मैं चूंकि वहां पे बैठा हुआ था, ये प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं अपनी उस समय की मेरी जो एक्सपीरियंस थी या जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं उसे एक लाइन में शेयर करना चाहूँगा। चूँकि एकदम से नई लड़की थी और इसको सर्टिफिकेट भी एक प्रोग्राम में मिला। हालांकि मैं देख रहा था, मैं सुन भी रहा था, जो भी क्विज में या एक्सटेम्पर या जो भी डिबेट था, कुछ लगता है स्पीच भी था ना? यस सर। तो स्पीच था तो बहुत अच्छा बोल रही थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इतना न्यू कमर है और क्या बाकी जो हमारे बच्चे हैं वास्तव में प्रॉपर जजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि 1 आध महीने या 20-25 दिन पुराने विद्यार्थी को सभी लोगों ने, चूंकि स्कोरिंग का ऐसा प्रोसेस था कि कोई बायसनेस हो नहीं सकता था, तो निशु को मिला। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ओवर रेटेड हो रहा है, कुछ ओवर रेटेड तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे जज थे, पूरा पैनल था, तो इसमें मैंने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, लेकिन ये मेरे दिमाग में था। अब देखिए, आज इस बात की रेलिवेंसी फिर से एक बार और बढ़ गई है। निशु को हमारे सिस्टम को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1 सवा साल हुआ है। 7 सितंबर 2023, 7 सितंबर 2024 और उसके बाद 3 महीने बाद 2025, मतलब 12, 13, 14 महीने। और निशु इज नाउ फाइनली सेलेक्टेड इन आरआरबी, IBPS आरआरबी 2024-25 की क्लर्क में। तो वो डिसीजन हमारा जो था, या हमारे जो जजेस का जो डिसीजन था,
उसमें कुछ भी गलत नहीं था, निशु कहीं ओवर रेटेड नहीं थी। शी वॉज हैविंग सच पोटेंशियल, उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो 1 महीने में वो सर्टिफिकेट भी ले सकती थी, 1 महीने में उसको वो मोमेंटो भी मिल सकता था 3rd प्राइज का, और 1 साल में फाइनली शी इज नाउ सेलेक्टेड। तो ये मेरे दिमाग में था निशु, चूंकि उस दिन तक मुझे लगता था, अब मुझे लगता है कि नहीं, ये ओवर रेटेड नहीं था, पोटेंशियलिटी थी तुम्हारे अंदर, तभी ये हो पाया था। तो हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइए। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, हम लोग भी कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन बातें हमारे दिमाग में ही थी। ये आज मैं रिवील कर रहा हूँ निशु के सामने और कैमरे के सामने भी। तो हम लोग बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। निशु, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तो इस जर्नी में जो भी तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे घर वाले, फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे और भी परिचित रिलेटिव्स जो भी होंगे, फ्रेंड्स तुम्हारे, या करियर पावर के जो भी लोग हैं, जो लोग तुम्हारे साथ पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए थे, तो क्या इनके बारे में तुम्हारा ओपिनियन है? अगर इसके बारे में कुछ बोलना चाहो तो। सर, सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे मेरे फादर से मिला। वो हमेशा एक बैकबोन की तरह मेरे पीछे रहे थे कि तुमको जो करना है करो, हम हैं। अच्छा, आप तो शायद सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के? यस सर, सिंगल चाइल्ड है, और उनका विश्वास काफ़ी था मेरे पे कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। और आप लोग का गाइडेंस सर, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो जैसे वो मेरे लिए बैकबोन थे, तो आप लोग वो रास्ता बने मेरे लिए कि किधर जाना है वो लीड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ एक छोटा सा मैसेज मैं इस प्लेटफॉर्म पे पास ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे, निशु अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड है, बीइंग अ फीमेल। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। लोग आजकल ये सोचते हैं कि लड़कियां हैं, मेरे बेटा क्यों नहीं है, लड़का क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी इस तरह के थॉट प्रोसेस के शिकार हैं, उनको अपने विचारों पे जो है ना वो सेकंड थॉट देना चाहिए। जो भी उनका थॉट प्रोसेस है उस पर सेकंड थॉट उनको देना चाहिए, पुनर्विचार करें वो। जैसा कि मैंने पहले भी एक बच्चे से मैं जब बात कर रहा था तो बताया कि इस बार हमारे ब्रांच से जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उसमें इत्तेफाक से 4 लड़कियां हैं। और ये बात यहीं समाप्त नहीं होती है, हमारे ब्रांच से सिर्फ 4 ही रिजल्ट है, सिर्फ 4 रिजल्ट और चारों लड़कियां हैं। तो फीमेल्स का किस लेवल पे पेनिट्रेशन है, किस लेवल पे उनका अचीवमेंट है, क्या उनका मेंटल स्टेटस है, इसको सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जो बॉयज़ मेल मेंबर्स लड़के हमारे ब्रांच से हैं, उनमें से 2-3 बच्चे हैं जिनका रिजर्व लिस्ट में नाम है, एंड वी वर वेरी मच होपफुल कि उनका भी नाम आएगा समहाउ। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, तो पॉइंट से भी कभी कभी रिजल्ट रुक जाता है, थोड़ा आगे पीछे है, रिजल्ट आएगा। लेकिन इस बार का ये कोइंसिडेंस है कि हमारे ब्रांच से सिर्फ लड़कियां हैं और अभी 4। और निशु बता रही थी कि ये अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड भी हैं और अपने फादर को आज ये याद कर रही हैं। उन्होंने लगातार इनको सपोर्ट किया, और एज अ करियर पावर, टीम करियर पावर, तो हमारा तो काम ही यही था। लेकिन आज आपके फादर तो बहुत खुश होंगे। सर बहुत खुश, बहुत प्राउड। क्या करते हैं आपके फादर? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, कोणार्क एल्वेस्टर कंपनी है, वहाँ पे जॉब करते हैं सर। तो अभी आपके फादर की एज क्या हो रही है? 50 के अराउंड सर। 50 के अराउंड हो रही है। मैं भी 52 का हूँ, तो मेरे आसपास का एज होगा उनका। हाँ सर। ओके, और कहाँ उनका पोस्टिंग है? रांची में? रांची में सर, बीआईटी मिश्रा। ओके, बीआईटी मिश्रा में। हाँ, और आपने, जैसा कि आपने अपने फॉर्म पे भरा हुआ है, आपकी तो पूरी स्कूलिंग भी रांची से ही हुई है। जी सर। कार्मल हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल से आपने मैट्रिकुलेशन किया है। उर्सलाइन इंटर कॉलेज, रांची का एक बहुत ही अच्छा स्कूल है उर्सलाइन इंटर कॉलेज। आमतौर में बच्चे वहाँ के टॉपर होते हैं, और टॉपर भी होते हैं, और एक बड़ा नंबर जो वहाँ के विद्यार्थियों का होता है वो सक्सेसफुल रहते हैं, अच्छे स्कोर उनके होते हैं। उर्सलाइन एक अच्छा डिसिप्लिन मैनर में चलता है स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल है। तो वहाँ से निशु ने इंटरमीडिएट किया है,
और रांची वुमेन्स कॉलेज से इनका ग्रेजुएशन भी हुआ है, तो थ्रू आउट इनका एजुकेशन रांची में ही रहा है। तो ये तो था इनका बहुत क्रिस्पी एक दो लाइनों में अपनी फैमिली के बारे में और अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और अब एक छोटा सा सवाल मैं निशु से ये करूँगा कि जैसा कि आपका सिलेक्शन हुआ है क्लर्क में और आपकी पोस्टिंग हुई है छत्तीसगढ़, यस सर। तो कैसा है आपके दिमाग में है कि अब छत्तीसगढ़ जाना होगा, वेदर यू आर कंफर्टेबल, चूंकि अभी तो मदर फादर के साथ लगातार रही हैं आप, यस सर। तो क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है या कुछ है? सर डर तो है सर, क्योंकि अकेले रहना है और कभी रहे नहीं ऐसा आज तक, फर्स्ट टाइम है जो घर के बाहर जा रहे हैं और वहाँ रहना पड़ेगा, तो थोड़ा डर है। और कभी ऐसा वर्क प्लेस देखे भी नहीं हम, बैंक का इन्वायरमेंट अगर काम करते हुए कैसा होता है, तो थोड़ा सा डर है सर। डरना, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि डर है, इसको ऐसे बोलेंगे कि थोड़ा एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट आप कह सकती हैं Yes, इसको। डरने जैसी, चूंकि वो तो बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट होगा, हाँ सर। तो डरने जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, फैमिली से आप अलग रहेंगी Yes. फर्स्ट टाइम। और आपका डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1999। यस सर। 26/12/1999 मतलब 2009, 2019, 20 और 4 24, यस सर। मतलब 22-23 साल, यस सर, 24 हो गया है। 24। तो एकदम से आप जो है ना वो अभी ऐसा भी नहीं है कि आपका एज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अर्ली एज में आप लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है। एक लंबा समय आप देखेंगी Yes, अपने बैंकिंग करियर में। कोई ऐसा एक्सपीरियंस करियर पावर के साथ जो आपको लग रहा है कि अगर आपको इस लेवल का इनपुट सपोर्ट मिला होता तो और बेहतर होता, या हम थोड़ा जल्दी और कर जाते? हालांकि आपका सिलेक्शन तो 1-1.25 साल के अंदर हो गया है, तो इसमें हालांकि सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। अगर इस लेवल पे आप एफर्ट नहीं लगाई होती, यू हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर वर्क। हम लोग तो देखते थे आज की तारीख में यंग लोगों को इस लेवल पे कॉन्सेंट्रेट होना और कॉन्सेंट्रेटेड देखना सहज नहीं है। तो हम लोग भी जब आपस में बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि ये भी वो बच्चे हैं जो सड़कों पे भटक सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ये फोकस्ड है अपने काम पे। तो करियर पावर के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि कोई इनपुट और मिला होता तो और बेहतर होता, कुछ भी ऐसा? सर ऑनेस्टली बताएं तो पहले हमको लगता था कि सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ टाइम जब 2023 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, जनवरी से लेकर के मतलब अगस्त सितंबर तक मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझसे कभी बैंक होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि खुद से पढ़ते तो वो गाइडेंस नहीं मिल पाता, कोई बताने वाला ही नहीं है, कंपटीशन का भी समझ में नहीं आता है। तो फिर पापा ने ही पुश किया कि नहीं तुम जाओ वहाँ ट्यूशन में एक बार करो, फिर बताना कि तुमसे होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैं आई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके तो सब कुछ चेंज हो गया। मतलब प्री निकलने लगा, फिर मेंस भी निकला, फिर मेरा थॉट प्रोसेस फिर चेंज हुआ कि नहीं गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको सच में अच्छा करना है, और राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कि हार्ड वर्क करना। तो सर आप लोग सच में, मेरे लाइफ में जो चेंज आया वो सिर्फ सीपी की वजह से ही आया, तो थैंक यू सर। चलिए, तो मतलब कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में नहीं है कि ये सपोर्ट और मिलना चाहिए था? एवरीथिंग वाज परफेक्ट? परफेक्ट सर, परफेक्ट, मेरे लिए पूरा परफेक्ट, वरना इतने कम टाइम में ये सब जॉब क्रैक करना शायद मुश्किल होता। नहीं, अगर डेडिकेशन आपके जैसा हो तो बहुत आसान है। और इससे पहले हम लोगों के ब्रांच से एक बच्चा, और आपको अगर याद आ रहा हो तो क्लब में ही था, आप ही के क्लब का एक बच्चा था जिसका कि 1 साल के अंदर सिलेक्शन हुआ है। कैन यू रिमेम्बर? सर अनूप। अनूप का नहीं, एक और रौनक भैया? नहीं, रौनक का लंबा लगा था, 2 साल उसको भी लगा। सर प्रवीण। एग्जैक्टली, प्रवीण भैया, हाँ। प्रवीण टूटी का, प्रवीण टूटी, उसका सिलेक्शन 1 साल के अंदर हुआ था। अच्छा। और हम लोग को लगता था कि वो रिकॉर्ड अनबीटेबल होगा, लेकिन आप भी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर क्रैक की हैं एग्जामिनेशन। और कोई ऐसी चीज़, जैसे मैं तो बहुत सारी बातें कर रहा हूँ आपसे, कोई ऐसी चीज़ निशु जैसे आपको लगता है कि मैंने सवाल नहीं किया लेकिन आपके दिमाग में है कि कुछ आप अपने तरफ से बोलना चाहती हैं? सर क्या ही बोले, बस राइट डायरेक्शन में, हाँ ये ज़रूरी है कि आपका एफर्ट जो लग रहा है वो सही जगह पे लगना चाहिए, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप जितना भी घंटा दे रहे हो, 5 घंटा 8 घंटा जितना भी दे रहे हो, बस
बस फोकस होके और ऑनेस्टली अपने दिल से आवाज़ आना चाहिए कि हाँ मैंने 5 घंटा दिया है तो मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, बस वैसा पढ़ाई होना चाहिए, तो ज़रूर निकल जाएगा। मतलब 14 घंटा पढ़ने जैसा कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, यू शुड बी ऑनेस्ट वन विद 5 आवर्स ऑल्सो। यस सर, ठीक है ना, तो भी सफिशियंट है। कंसिस्टेंट होना है, रोज पढ़ना, ऐसे नहीं कि आज 5 घंटा पढ़े तो कल 2-3 दिन छोड़ दिए, कह रहे एक दिन तो पढ़ लिया, वैसा भी नहीं। पर हाँ, होना कंसिस्टेंट है, और 5 घंटा पढ़े 6 घंटा पढ़े काफ़ी है। मतलब बेवजह की हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको शीर्षासन करना होगा, एक टांग पे खड़ा रहिएगा तब होगा, No, रात के 2 बजे तक पढ़िए। जो बड़ी बड़ी बातें होती है कि 17 घंटा तुम नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने तो बहुत सारी मूवीज़ भी देखी है, 5-6 घंटा पढ़ो फिर आराम से चिल रहा, मूवी वूवी भी देखो, और लाइफ में सब कुछ करना ज़रूरी होता है, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन हाँ जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, बस वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रील्स चल रहा है, वैसा कुछ नहीं होना तो चाहिए। रील्स चल रहा है, मतलब रील्स भी देखा करती थी आप? सर देखते थे सर, देखते थे? क्यों बोल रहे हैं, हाँ देखते थे, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो फ़ोन मेरा ऐसे नहीं, यूट्यूब खोलना ही नहीं उस टाइम पे, जब मैं पढ़ रही हूँ तो रील्स आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है, मैं ना इंस्टाग्राम पे हूँ सर, ना फेसबुक पे हूँ, ना कुछ भी नहीं। तो रील्स कहाँ देखती हैं? सर यूट्यूब पे अच्छा, शॉर्ट्स आते हैं ना सर। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखती हैं। यस सर। अच्छा, तो फेसबुक इस सब पे नहीं है आप? नहीं सर। वाह, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैसेज जाएगा बच्चे लोगों को, अगर बच्चा देखेगा कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्चे का तो 1 साल में हुआ, हम लोग रील्स देख सकते हैं, ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा? नहीं सर, रील्स मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा पढ़ रहे हैं जिसमें 12 घंटा हमने सिर्फ रील्स देखा या फिर उसके बारे में सोचा, सिर्फ इधर उधर की बातें सोची, बस कहने के लिए हम बस पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं अपने माइंड को लाइट करने के लिए, अपने आप को गिफ्ट देते हैं। ओके, चलिए, आपका थॉट प्रोसेस बड़ा ही स्पष्ट है। बहुत एज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आती है कि आप चीज़ों को समझती हैं। इस जो आपका एक छोटा सा सफ़र रहा है 1.5 साल का, 1.5 साल में ही आपने एग्ज़ाम निकाला है, तो आपको जो भी टीचर्स का इनपुट मिला, टीचिंग नॉन टीचिंग या जो भी पूरा सिस्टम जो रहा, तो चूँकि सारे टीचर्स यहाँ पे इंटैक्ट हैं, सारे लोग अभी आपको दिखते हैं, तो अपने टीचर्स के बारे में आपका कोई राय, कोई ओपिनियन, कुछ लगता हो कि आप कुछ अच्छा या कुछ आपको लगता हो कि ये ठीक नहीं रहा, कुछ अगर आप बताना चाहें? सर नेगेटिव तो वैसा कुछ भी नहीं है, बस पॉजिटिव ही है। हाँ, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। रीजनिंग के सर, वो तो सर मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशन है सर, उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे भी करना है। और मैथ्स वाली मैम सर वो बहुत अच्छी हैं। फिर पंकज सर, ऑब्वियसली सर हम लोग के बेस्ट टीचर हैं सर, उनके बिना यहाँ तक आना और इतने अच्छे से क्लब को हैंडल करना शायद मुश्किल होता। तो पंकज जी हमेशा एकदम मतलब जिन्न की तरह आप लोगों पे जो है ना वो। यस सर, वो हमेशा डांटते थे, समझाते थे, सब कुछ करते थे, तो सर बहुत अच्छा रहा, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और हम लोग निशु, हम लोग तो जो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का कहीं ना कहीं तो एंड होता है, तो हम अपनी बातों को भी अब अगर अंत की तरफ लेके जाना चाहें तो विराम तो देंगे हम बातों को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और। हर किसी को फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है, हर कोई चाहता है कि उसका उसके बारे में पता चले, अच्छा बुरा कुछ भी है। तो जैसा कि आप तो क्लर्क में क्वालिफाई की हैं, लेकिन पीओ में भी आपका हुआ था, आपने प्री और मेंस निकाला था, इंटरव्यू के लिए हम लोग प्रिपेयर कराया था आपको। यस सर। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया था, तो कैसा रहा आपको? हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए जो भी आपको सेशंस दिए, फिर पैनल मॉक इंटरव्यू कराया, आप फाइनली इंटरव्यू देने भी गई। यस सर। तो क्या है उस इंटरव्यू सेशंस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? क्या आपका ओपिनियन है कि कैसा रहा यहाँ का सेशन? वहाँ देने गए तो कितना अंतर था? हमारे यहाँ का जो सेशन था वो अप टू दी मार्क नहीं था, या क्या क्या जो भी मैं चाहूँगा कि इसको जो है ना रिवील किया जाए। सर यहाँ का इंटरव्यू सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सेशन था मुझे याद था कि मुझे टीचर्स ने बोला कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं आता क्या, तुम बस ब्लैंक बैठी हुई हो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सच में कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर मेरा सेकेंड इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि मुझे पैनल्स ने रोक के बोला कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो मुझे लगता है कि जो आपको मुझे मेरा कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट करना है इंटरव्यू पैनल के सामने,
वो मुझे यहाँ पे पता चला और यहाँ के इंटरव्यू के थ्रू पता चला। अगर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू डायरेक्ट वहाँ पे होता सर, फाइनल वाला, फिर तो मेरा गया था वो इंटरव्यू, क्योंकि तो उस तरह से सर। और फिर 5-6 पैनल आए तो फिर सबके जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, सबका अलग अलग था, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था सर यहाँ पे। और वहाँ का इन्वायरमेंट से कंपेयर करें तो यहाँ वाला ही शायद थोड़ा टफ था। वहाँ तो सर बहुत ज़्यादा काम थे, और यहाँ वाले मतलब ऐसे इंटरव्यू थे कि हाँ आपको लगेगा कि अरे हमने तो बहुत अच्छे से तैयारी की, अब तो ये तो हो ही जाना है, तो वैसा था। तो मतलब यहाँ से ज़्यादा आसान आपको फाइनली इंटरव्यू देने जहाँ गई थी आरआरबी पीओ का, वहीं आसान लगा? आसान मतलब सर अप टू द मार्क था सर। यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए, वहाँ पे उतना वो ब्रीफ नहीं पूछा गया, बट हाँ ऐसा ही था बस। और क्योंकि यहाँ पे दे करके गए थे तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस तो अपना अलग ही लेवल पे था। कोई सवाल लड़ा भी था क्या? ऐसा भी था कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे पैनल्स के द्वारा, वहाँ भी रिपीटेड आपको याद आया हो कि ये तो सवाल वहाँ किए थे उन लोगों ने? हाँ सर, वहाँ पे मेरे से पूछा गया था चेक के बारे में, डीडी के बारे में, तो वहाँ भी सेम सवाल पूछे गए थे, चेक और डीडी। तो मुझे था कि अरे मैंने बताया है, तो फिर मैंने अच्छे से बताया वहाँ पे। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमारे तरफ से आखिरी सवाल था निशु। थैंक यू। और अब इस सेशन को हम लोग एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, वाइंड अप करेंगे। लेकिन आपका जो फाइनल जो 2 लाइन अगर कुछ भी है जो आप चाहेंगे कि इसको कहते हुए हम लोग इस पूरे सेशन को विराम दें। हालांकि मैं अभी बता दे रहा हूँ कि उसके बाद मैं आपको एक मिठाई भी खिलाऊंगा, तो पहले आप जो है ना वो अंतिम 1-2 लाइन अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलें। किसी के बारे में बोल सकती हैं, अपनी फैमिली के बारे में, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे जिनका इस बार नहीं हुआ होगा, आपके साथ के बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, या और भी पैन इंडिया में लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो नया अभी सोचेंगे तैयारी करने के लिए, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर वैसे ही आपको आज आपके मन में है कि आज मुझे मौका मिला है तो आज मैं ये बोल दूंगी, तो आप कुछ ऐसा अगर। सर मैं जो नए नए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोल रही हूँ। हर कोई को लगता है कि हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल सोचती थी कि मेरा पता नहीं जॉब लगेगा कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ। पर बस खुद पे भरोसा रखो, ज़रूर हो जाएगा, और सही डायरेक्शन में मेहनत करना। तो हम लोग अब अपनी बातचीत को यहीं विराम दें निशु। यस सर। थैंक यू। निशु को अब मैं एक मिठाई खिलाऊंगा। हालांकि बहुत सारी मिठाइयाँ निशु खा रही होगी, 1 जनवरी से रिजल्ट आया हुआ है, तो लगातार कौन सी खाओगी निशु? दोनों एक ही टाइप का मुझे लग रहा है। सर कोई बात नहीं। कौन सा खा लोगी? सर ठीक है सर। प्लीज हैव, खाइए, पता चलना चाहिए कि आप मिठाई खाई हैं सही में। ऐसा तो नहीं कि हम केवल कैमरे में बोल दिए मिठाई खिलाएंगे मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाए नहीं। तो हम लोग अब आज की बातचीत को विराम देते हैं। निशु कुमारी, इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, और अपने करियर की ये तो शुरुआत है। ऐसा उम्मीद है मुझे कि ये और भी बहुत कुछ अपने करियर में अचीव करेंगी। देखते हैं हम लोगों को और निशु के बारे में क्या क्या पता चलता है, कौन कौन सी अचीवमेंट निशु के लाइफ में आती है जो निशु हम लोगों के साथ भी साझा कर पाती है। डेफिनेटली हम लोग वैसे और भी जो इन्वायरमेंट्स होंगे, माहौल होगा, उसका इंतजार करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।